Hello class 11th. Today I am going to start the next topic of the series of laws of motion, and I think next concept is on numerical of previous section. Last time पे आपने inclined plane के बारे में पढ़ा था कि सर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है inclined plane पे या नीचे हुआ आ रखा है, फ्रिक्शन है उसमें या नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको टोटल जो वर्क डन था वो कितना करना पड़ रहा था, एक्सटेंशन कितना था, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी थी। आज इसके ये एक्चुअली इस सेक्शन का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है बच्चों थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ पर प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही वो इजी हो जाता है। हालांकि इतने हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी है, बट डिपेंड करते हैं आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करते तो बहुत हार्ड लगेंगे, और मेरे साथ साथ आप इनको कर पाएंगे तो ये आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट। अब अपनी बुक खोल लीजिएगा, आपके पास बुक होगी और उसमें पेज नंबर चले जाइएगा 47। मेरे पास ये बुक है और यहाँ पर कुछ मैं एग्जाम्पल कराता हूँ आपको और फिर कुछ अनसोल्व भी डिस्कस करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप ना चेक करते रहिएगा। एग्जाम्पल नंबर सबसे पहले ले लीजिएगा 62 एग्जाम्पल। इसमें कंसेप्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक इंक्लाइन प्लेन, एग्जाम्पल 62। लेट्स स्टार्ट। ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, ये एंगल थीटा, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। और यहाँ पर इसका इंक्लिनेशन दिया है 1/3। कहीं पे ऐसे अगर लिखा है 1/3 1/4 तो आप समझ जाइएगा ये जो वैल्यू है साइन थीटा के इक्वल है, दैट इज साइन थीटा। तो आप इसको हमेशा ऐसे लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, और यहाँ से साइन थीटा निकाले तो ये साइड 1 बैठती है और ये साइड आपकी 3 बैठती है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको साइन थीटा ऐसे करके लिखा होगा क्वेश्चन में, आप इसको ऐसे लिख लिया करेंगे। तो यहाँ पर इसने कहा कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 4 kg का। ठीक है बच्चों, और आप पहले ये इंक्लाइन प्लेन बिल्कुल ऐसे था इस टाइप से, तो इसने कहा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ था, और आपने इस इंक्लाइन प्लेन को ऐसे इंक्लाइन करना शुरू कर दिया ऐसे एंगल थीटा से। तो किस पर्टिकुलर एंगल पे नीचे जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट स्लाइड। तो उस केस में इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए कितना है। तो अब देखिए सबसे पहले कुछ मत किया करें, सबसे पहले इसके रेक्टेंगल कंपोनेंट ब्रेक करें। नीचे हमेशा ऐसे ले रिएक्शन को ऐसे आर सरफेस के परपेंडिकुलर, और डियर स्टूडेंट ये एंगल थीटा, और यहाँ पर ले आप ये देखिए ऐसे, यहाँ पर हमेशा mg cos थीटा लिखें और यहाँ पर mg sin थीटा लिखें। जस्ट स्टार्ट अगर ये होने वाला है जस्ट स्टार्ट, तो उस केस में r तो हमेशा ही mg cos थीटा के इक्वल रहता है, और जस्ट स्टार्ट फ्रिक्शन पीछे हो तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये हमेशा mg sin थीटा के इक्वल होनी चाहिए जस्ट स्टार्ट। ठीक है, और आप यहाँ पर ये चीज समझ जाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट भी निकालना है कि आपको बताया एंगल ऑफ रिपोज जब जस्ट स्टार्ट होता है तो उस केस में आप डायरेक्ट म्यू इज इक्वल टू tan थीटा लगा सकते हैं, tan थीटा। और उस केस में अगर आपको पहले ऑलरेडी म्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा हो गया, बस आपको थीटा निकालना है tan थीटा में। तो आपको ये साइड और चाहिए, ये साइड कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तक क्या चाहिए, बस tan थीटा अपॉन क्या, tan थीटा किसकी इक्वल 1 अपॉन ये साइड, निकल गया आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अब ये तो जस्ट स्टार्ट वाली कंडीशन है, जस्ट स्टार्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, जस्ट स्लाइडिंग डाउन, ऐसे बोल सकते जस्ट स्लाइडिंग डाउन एंड इन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब यहाँ पर एक सिचुएशन तो जस्ट स्टार्ट की आपको समझ में आ ही गया। दूसरा आपसे पूछेंगे तो आप इसको ऊपर को लेके जा रहे हैं, नीचे को लेके आ रहे हैं, तो उस केस में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। इसमें सेकंड पार्ट ये पूछा जाए, व्हाट फोर्स अप्लाइड टू द बॉक्स पैरेलल टू द इंक्लाइन विल जस्ट मेक इट अप मूव अप द प्लेन, ऊपर को ले जा रहा है। आप देखिए डायग्राम चेंज हो गई। अगर आप यहाँ था ऑब्जेक्ट और आप इसको ऐसे फोर्स करके ऊपर को ले जा रहे हैं तो मिनिमम कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे आ जाएगा। क्यों बच्चों, समझ रहे हैं आप। देखिए जब आप इसको ऊपर को फोर्स लगाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उल्ट हो गया, तो आपको मिनिमम जो फोर्स लगानी पड़ेगी इसके लिए वो कम से कम इतनी तो लगानी पड़ेगी।
mg sin थीटा प्लस एफ करके, और एफ आपको सोल्व करना आना चाहिए बच्चों। एफ का क्या फॉर्मूला बता रखा मैंने आपको, म्यू इंटू आर, और आर की जगह क्या लिखेंगे आप, mg cos थीटा। सो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। यहां से mg कॉमन ले लो, इतना फोर्स चाहिए मिनिमम। एफ की जगह इसकी वैल्यू की जी 9.8, एंगल आपको निकल दिया हुआ है शायद, ये एंगल आप निकालेंगे यहाँ से साइन थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है 1/3, कोस थीटा भी निकाल लेंगे यहाँ से आप, राइट। और यहाँ पर वैल्यू रखिएगा और आपको फटाफट आंसर आना शुरू हो जाएगा। एक्सप्रेशन का कंसीडर बताया था, एफ इज इक्वल टू एम में एलसीएम काट दो, एक्सप्रेशन भी निकल जाएगा यहाँ से। किस एक्सप्रेशन से लेके जा रहे हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 63 पढ़ो फटाफट, रीड कीजिए। नेक्स्ट, बस एक बार ये न्यूमेरिकल आ गया ना आपका, बस बल्ले बल्ले हो जानी है। 63 इसने कहा हुआ है एक ब्लॉक है मेटल का जिसका मास दिया हुआ है और इंक्लाइन प्लेन पर एंगल 15 डिग्री है। आप 15 डिग्री को कुछ ऐसा ले लें, 30 कर लें जिससे थोड़ा इजी हो जाए। स्लाइड डाउन without acceleration if the inclination increase by 15, और बढ़ा दे थोड़ा सा 30 हो गया, आप उसे 45 कर लेंगे। सो इसका एक्सेलेरेशन कितना है, आप इसको लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं। डाउनवर्ड की एक्सेलेरेशन मैंने बताया था नेक्स्ट टर्म पे, क्या था, A इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला ही लगा ले, बस कुछ नहीं करना। डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन ये होता है, अपवर्ड में प्लस हो जाता है, सीधा लगाइए। क्वेश्चन नंबर 64, सब बच्चे रीड करें इसको, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, वीडियो को पॉज करें, रीड करें। When an automobile moving with a speed 36 km/h, इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदल लीजिएगा, reaches an upward inclined road of angle 30, its engine is switched off, ऊपर को जा रहा था और जाते जाते आपने बीच में इंजन ऑफ कर दिया, तो कितनी दूर जाकर रुकेगा, क्योंकि रिटार्डेशन भी होगा, फ्रिक्शन भी होगा, बहुत सारी सिचुएशन रहेंगी यहाँ पर। सो हाउ मच डिस्टेंस विल मोबाइल मूव बिफोर द कमिंग टू रेस्ट, चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 64 फटाफट बता देता हूँ आपको। देखिएगा, ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे क्या नाम दिया इसने ऑब्जेक्ट का, एक बाइक ही मान लो, कोई रोलर मान लो ऐसे, ये जा रहा है तो एंगल थीटा गिवन, तो ये जाते जाते इसकी स्पीड u दिया हुआ था, u गिवन था इसका, और ये एंगल जो भी होगा आप निकाल सकते हैं। तो ये स्पीड जा रहा था 36 km/h से, 36 km/h, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो u आ गया पर 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। तो किधर एक्सेलरेशन से जा रहा था, एक्सेलरेशन के लिए देखिए ऊपर को जा रहा है तो कुछ नहीं सोचना, ऊपर के लिए आपको फॉर्मूला बताते हैं, ये बना +1 राइट। तो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, यहाँ से यहाँ पे f इज इक्वल टू में रख लेंगे, m से m करके तो एक्सप्रेशन आ गया, तो सीधा फॉर्मूला रख के यहाँ पर a निकालो, ठीक है। अब आपने क्या किया, जैसे ऊपर जा रहा था यहाँ पर पहुंच गया, आपने सडनली इसका जो इंजन है वो ऑफ कर दिया, इंजन को ऑफ कर दिया। अब मोमेंटम तो बना हुआ है इसका, तो ऊपर जाता रहेगा, तो इसने कहा कितनी दूर जाके रुक जाएगा, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। शायद इसने डिस्टेंस पूछा है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है s, एक्सेलरेशन आप यहाँ से निकाल लेंगे, नेगेटिव आएगा, रिटार्डेशन हो रहा होगा, तो a आ जाएगा, s आ जाएगा। मोशन की थर्ड इक्वेशन v² - u² इज इक्वल टू 2as, ये 0 रखिए, 10 रखिए, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, s निकल जाएगा और आपका क्वेश्चन हो गया, बस ये क्वेश्चन, राइट। तो एक दो क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ आपको बुक से।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल है इसमें जो ठीक ठाक सा है। एग्जाम्पल 67 और 68 दो और करा देता हूँ आपको। एक 67 देखते हैं पहले। 67 में ये कहा हुआ है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिल्कुल टॉप पे h हाइट पर, और ये यहाँ पर एक हाइट पर है, तो पर्टिकुलर इसमें एक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh। फ्रिक्शन वाला प्लेन है, फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शायद गिवन होगा आपको। तो इसने कहा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्लाइड होना स्टार्ट होता है, यहाँ पर आ जाता है। तो पूरी तो इसमें फ्रिक्शन होने की वजह से कुछ एनर्जी का लॉस होगा, और ये डिस्टेंस मान ली यहाँ से यहाँ तक L कवर किया। तो इस क्वेश्चन में आपको टोटल कितना वर्क डन करना पड़ा। तो यहाँ पर से पहुंचे इसमें एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर ये फ्रिक्शन लेस है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी इक्वल होगी, mg इज इक्वल टू हाफ mv²। लेकिन अगर इसका फ्रिक्शन है तो जितना फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, जैसे आपने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर जो वर्क डन होगा वो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। सो वर्क डन का फॉर्मूला फ्रिक्शन फोर्स पीछे की लगेगी मल्टीप्लाई डिस्टेंस इज इक्वल टू mgh माइनस हाफ mv²। देख लीजिएगा और यहाँ से v निकाल लीजिएगा, मतलब ये ड्राइव हो जाएगी आपकी। वेलोसिटी निकालें कितनी वेलोसिटी से नीचे आएगा। ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और है, बहुत बढ़िया सा है, काफी कंजस्टेड सा भी लगता है दिखने में। एग्जाम्पल 60, ये 67 था, इट इज 67 कर लीजिएगा, इसको भी निकाल लीजिएगा सोल्व करके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 68 पर। ये इस टाइप का कोई इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है ऐसे। आप जब कभी कंपटीशन देंगे 1-2 साल बाद, तो आपको कंपटीशन में ये बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे। यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, पुलिया बोलते हैं इसे, घूमने वाली इसका, और यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक, और इस ब्लॉक से ऐसे स्ट्रीक होता हुआ और ये पुलिया को वैसे लिपट के यहाँ पे एक वेट लटका हुआ है। कितना वेट है मैं देख लेता हूँ, 5 kg का। यहाँ पे टेंशन P 5 kg का वेट लटका हुआ है। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, W मास इंटू एक्सलेशन इंटू ग्रेविटी, तभी से ग्राम फोर्स लो 5g। और फाइनली इसमें जो एक्सलेशन है वो इधर को है, मतलब ये नीचे को आ रहा है, इधर से यहाँ पर एक्सलेशन ऐसे, टेंशन P। अब इसकी रेक्टेंगल कंपोनेंट देख लेते हैं, इसका वेट कितना है, ये 2 kg का है, तो 2 kg के हिसाब से वेट कितना हो गया, 2g। ये शायद एंगल भी दिया होगा, देख लेता हूँ मैं, 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 2g cos 30, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2g, जैसे mg होता है ना, ऐसे 2g लिखा है साइन पर। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गई R। सो R किसके इक्वल है यहाँ पर बता सकते हैं आप, R किसके इक्वल है, 2g cos 30। तो सबसे पहले तो आप देखिए जब ये ऊपर को जा रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ठीक है। तो आप पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने का कंसेप्ट आपको जो कई बार मैंने बता दिया, F इज इक्वल टू म्यू आर, और म्यू आर की जगह लिखेंगे आप ये 2g cos 30। सो आगे सोल्व कर लीजिएगा, म्यू वगैरह अगर गिवन है तो, हाँ गिवन है 0.38, जी की वैल्यू 9.8, cos 30 की वैल्यू आपको पता होगा, सोल्व करते हैं। अब यहाँ से रिजल्टेंट इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनेगा, देखिए पूरा ये सिस्टम ऐसे आ रहा है,
ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट ये वेट है 5 kg वाला, 5 kg 2 kg वाला, इन पर कितनी फोर्स लग रही है। देखिए यहाँ पर ये नीचे को आ रखा है, तो 5g ज़्यादा होगा, t कम होगा, तभी तो नीचे को आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें तो आप लिखेंगे सर 5g तो ज़्यादा है, माइनस t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। चेक कर लो, 5g माइनस t इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। देखिए ये ऊपर को जा रहा है, टेंशन ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, इन दोनों का सम, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये पीछे को आ गया, तो क्या करेंगे, t माइनस ये दोनों फोर्स घटा देंगे, 2g साइन 30 माइनस है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करना इंटू 2। देखिए t ज़्यादा है, वो ये दोनों फोर्स अपोज कर रही है, आप लेके जा रहे हैं इसको, टेंशन इसकी वजह से इधर को आ रहा है। सो t माइनस इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो, न्यूटन सेकंड लॉ तो लगेगा, F इज इक्वल टू mv। सो t माइनस ये दोनों इज इक्वल टू मास 2 kg इंटू एक्सीलरेशन। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लें पहले, तो ऐड करने के बाद a निकल जाएगा और फिर t निकालें, टेंशन कितनी है, बस इक्वेशन पूरा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको टिक करा देता हूँ, आपने करके लाइएगा। सो फाइनली स्टूडेंट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक, ये वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन, और दिस ये था आपका डाउन, और ये एक्सेलरेशन का टॉपिक जो आपने किया था, और अभी हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। सो न्यूमेरिकल में एक 61 नहीं कराया मैंने आपको, इसको खुद ट्राई कीजिएगा, ये अच्छा न्यूमेरिकल है अपने आप में। 61 हो जाएगा, बहुत आसान है। और ये मैंने आपको करा दिया, 62 करा दिया, 63 करा दिया, और ये भी करा दिया सर साइड वाला 64। एक 67 बताया, और एक बच्चों ये वाला बताया 68। इससे मिलते जुलते बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, इसमें बहुत ध्यान से इनको करिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड विच इज 6, 7th, 8th वाला क्वेश्चन, ये जो अभी बोर्ड पे किया आपने, एंड 9th, 10 न्यूमेरिकल हैं, और सारे हो जाएंगे। अगर आपने सभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया तो ये सभी हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जिसमें भी न्यूमेरिकल में दिक्कत आए आप उसका फ़ोटो लीजिए और मेरे पास सेंड कर दें। सो फाइनली बच्चों, फ्रिक्शन होने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, थ्योरेटिकल है, फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी एबल। फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। सो फ्रिक्शन देखिए वैसे तो बहुत ज़रूरी है, अगर मैं पेन से यहाँ पर लिख रहा हूँ तो फ्रिक्शन होना चाहिए। सो इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड फीट दैट वी आर एबल टू वॉक। The brakes of vehicle cannot work without friction. Various parts of machine are able to rotate because of friction between belt and pulley. And then the tire of the vehicle are made rough to increase friction. Nails and screws join various wooden parts due to friction. बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्रिक्शन के, मतलब लाइफ में बहुत क्या 98% वर्क ऐसे जो फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग ही होते हैं। In the sense of friction, it will not be possible to write paper with pen or pencil. डिसएडवांटेज भी जो है जिसकी वजह से, जैसे आपने शूज़ खरीदे या स्लीपर्स लिए, और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कभी घिसेंगे नहीं, और तो आप काफ़ी टाइम तक चला सकते हैं। फ्रिक्शन की वजह से जल्दी खिंच जाते हैं, फट जाते हैं। वियर एंड टीयर मशीनरी ड्यू टू फ्रिक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर वेस्ट होती है फ्रिक्शन की वजह से। एक्सेसिव फ्रिक्शन बिटवीन रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ द मशीन प्रोड्यूस, उसके लिए आपको ग्रीस वगैरह लगाना होता है, वरना वो डैमेज हो जाती हैं। सो फाइनली फ्रिक्शन हैज़ बोथ एडवांटेज एंड, दोनों चीज़ हैं, वी कैन से फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी। फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, पॉलिश कर लो, बाय पॉलिशिंग, लुब्रिकेशन, स्टीम लाइनिंग, एंड यूजिंग बॉल ऑफ बेयरिंग वाले जो होते हैं, तो इन चीज़ को यूज़ करके आप इन्हें फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड बाय यूजिंग एंटी फ्रिक्शन एलॉयज, बाय यूजिंग एयर कुशन,
सो अगर आपको इसका उल्टा मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, कैसे आप फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, ट्रेडिंग ऑफ टायर्स डन इज इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर्स। रोड्स में आपने देखा होगा जो रोड पे कुछ फ्रिक्शन होता ही है, कुछ हमारी कंपनी टायर को ऐसे बनाती है उसमें खांचे से बना देती है, मतलब प्लेन नहीं रखती, उनको डिज़ाइन बनाती है, उसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। उस पर मिट्टी डाल दो, सैंड डाल दो, और रेनी डे में वी थ्रो सम सैंड ऑन द स्लीपरी ग्राउंड, सो फ्रिक्शन को आप वहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। राइट बच्चे, तो ये चीज़ें हैं, इनको पढ़ लीजिएगा और कुछ पॉइंट यहाँ पर उनको लर्न करके अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक इसमें छोटा सा क्वेश्चन और हो गया कि इट इज़ ईजियर टू पुल ऑफ ए बॉडी दैन पुश। किस चीज़ को खींचना आसान है धकेलने के कंपेयर में, पुश करने के कंपेयर में। चलिए एक छोटा सा ड्राइव है, प्लीज़ यहाँ से कर लीजिएगा इसको। देखिएगा यहाँ पर मैं बुक में करा देता हूँ इसको। एक ये रोलर है, ये इसका स्टैंड है जिससे आप इसको पकड़ के खींच रहे हैं ऐसे बाहर को, दिख रहा होगा आपको, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, इसका वेट डाउनवर्ड आ गया, फोर्स ऐसे लगाया, तो इस फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक कर लें, इधर थीटा एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा आ गया। आप देख पा रहे हैं एफ साइन थीटा तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में चला गया, एफ कोस थीटा इसको आगे को मूव कराएगा, ये दोनों मिलकर इसके वेट को बैलेंस करेंगे। सो आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये लिखा ऊपर, तो यहाँ से आर निकाल लीजिएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इंटू आर, तो यहाँ से जो आ रहा है वो यहाँ रख दीजिएगा। चलो इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ये तो हो गया आपका मतलब दूसरा पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिएगा, ये पुशिंग का आ गया, ये पुलिंग का था, आप इसे धकेल रहे हैं पीछे से ऐसे, तो इस बार ये फोर्स की डायरेक्शन देखिए ये हो गया नीचे को, ये एंगल थीटा, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा रेक्टेंगल कंपोनेंट ब्रेक करें, तो इस बार जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एफ साइन थीटा और डब्ल्यू को जोड़ के आएगा, ये दोनों एक डायरेक्शन में हो गए। सो देखिए डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, एफ के डैश कितना बनेगा म्यू के आर, तो आर की वैल्यू यहाँ रखिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा है और यहाँ पर डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा है, तो इसका मतलब ये वाला फ्रिक्शन कम है और ये वाला फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया। तो आप कह सकते हैं एफ के डैश इज ग्रेटर देन एफ के, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इन केस ऑफ पुश देन इन केस ऑफ पुल, इट इज ईजियर टू पुल ऑफ बॉडी देन पुश इट। सेंट्रीपिटल फोर्स मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बस फिलहाल आप थोड़ा समझ लें। सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, इसको एक अगला टॉपिक आएगा वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर। शायद मुझे लगता है हाँ किया था मैंने एक्सप्लेन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन आया तो था सेंट्रीपिटल एक्सप्लेनेशन का, वी स्क्वायर अपॉन आर करके आया था। और फोर्स निकालना एम इंटू ए, तो मास की मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेंट्रीपिटल एक्सप्लेनेशन तो होता है जो हमेशा टुवर्ड सेंटर होता है, तो बस यही बताना है। इसके एग्जाम्पल पढ़ लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स के। एक ही एग्जाम्पल 71 करना है। इसने कहा एक बॉल बांध रखी है आपने ऐसे यहाँ और ऐसे घुमा रही पकड़ के ऐसे इस टाइप से जैसे घूम रहा है, तो ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन आ गई टी, इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, टेंशन की कंपोनेंट ब्रेक कर ली टी कोस थीटा और टी साइन थीटा। सो यहाँ पर टी कोस थीटा तो वेट को बैलेंस कर गया और टी साइन थीटा क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में आ गया, तो टी साइन थीटा को आप एम वी स्क्वायर अपॉन आर लीजिएगा और बस दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिएगा, ओमेगा निकल जाएगा। तो यहाँ तक आप इस सेक्शन को कर लें, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।